अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 90 रोज में आम इंतखाबात कराने के केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने बयान दिया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी और इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक सदर पाकिस्तान ऑन बोर्ड हैं? क्या इलेक्शन तारीख से मुताल्लिक सदर से मशवरा किया गया? इस मौके पर चीफ जस्टिस ने 23 अक्टूबर को इस केस की समाअत के बारे में भी याद करवाया। 23 अक्टूबर को इसी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख न देकर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 का इतलाक हो सकता है। इसी तरह आज की समाअत के दौरान भी चीफ जस्टिस ने यही रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करके खुद आइन की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी कहा कि सदर ने इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म देना है और हुकूमत ने इसे नोटिफाई करना है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने सदर के उस खत के बारे में पूछा जिसमें इंतखाबात की तारीख तजवीज़ की गई थी। इस पर पीटीआई के वकील अली जफर ने सदर मुमलिकत का खत पढ़कर सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा असेंबली 9 अगस्त को तहलील हुई, इस पर तो किसी का एतराज़ नहीं। सदर ने तारीख नहीं दी तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिसने तारीख नहीं दी क्या उस पर तौहीन अदालत का नोटिस करें? सदर ने तारीख नहीं दी तो क्या कार्रवाई करें? अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप उसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना जिसके लीडर को सदर ने अपना लीडर कहा। अपने लीडर से फोन पर बात करवा कर सदर से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करवा दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार रखती है? अगर तारीख सदर ने देनी है तो अदालत क्या उन्हें हिदायत दे? फर्ज करें सदर तारीख का ऐलान ना करें तो क्या हम उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात की तारीख देना उसका इख्तियार है। क्या इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम को चैलेंज किया गया है? सदर ने तारीख देना है और इलेक्शन कमीशन ने इसको नोटिफाई करना है। इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहे, यूं आज की इस अदालती कार्रवाई ने क्या उस आईनी इबहाम को खत्म कर दिया है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसके पास है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं अफसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, सदर ने तारीख देनी है और इलेक्शन कमीशन ने इसको नोटिफाई करना है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत और 11 फरवरी को इंतखाबात की तजवीज़। क्या सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबात की तारीख देना इसका इख्तियार किसके पास है? शहजाद चौधरी साहब, आज जितनी गुफ्तगू रही, जो मामलात रहे सुप्रीम कोर्ट में, फिर डायरेक्शन दी गई जिस पर अब से कुछ देर पहले मुलाकात ख़त्म हुई और इलेक्शन कमीशन तजवीज़ दे के चला गया है जबकि इलेक्शन कमीशन ने सदर से तारीख लेनी थी। आपके ख्याल में आज तय हो गया या इबहाम मौजूद है कि तारीख किसने देनी है? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर बोलूँगा। पहली बात तो यह है कि जो हुआ पाकिस्तान के हक में हुआ, यानी हम डेस्परेट थे पाकिस्तानी होने के नाते कि हमारा कोई निज़ाम नॉर्मल निज़ाम की तरफ जाए, एक सियासी बंदोबस्त इंतज़ाम ऐसा हो जिसको हम नॉर्मल बाकी मुल्कों की तरह, बहुत अच्छा ना हो, लूली लंगड़ी जमहूरियत हो, लेकिन कोई ना कोई शक्ल तो इख्तियार करे और हम एक नॉर्मल रास्ते पे पटड़ी पे फिर से चढ़ जाएं। तो ये पहला जो उसका अमल था वो इलेक्शन करवाना है और उसकी तारीख अगर आ जाती है, जो कि कल उम्मीद है कि इंशाल्लाह आ जाएगी और खबरें हैं कि चल रही है तारीख 11 फरवरी की, तो अगर इस तरह की बात हो जाती है और हम सब एग्री कर जाते हैं जो कि आज अदालत में हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि हम उस रास्ते पे चल पड़े और इंशाल्लाह आगे का जो सफ़र है वो इसलिए ज़रा बेहतर और एटलीस्ट नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये एक बड़ा अच्छा तस्फिया था। तस्फिया फैसले से ज़्यादा मैं इसको तस्फिया बोलूँगा। और अदालत गालिबन हमें ज़रूरत भी इसी चीज़ की है कि अदालतों की बजाय जिरगों की ज़रूरत है, क्योंकि जिस किस्म के हम उलझाव में फंस चुके हैं उसके लिए सबको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। चाहे उसमें पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ सोचें हैं, मुख्तलिफ ये क्या कहते हैं कि इदारे हैं, सबकी सोच मुख्तलिफ। इलेक्शन कमीशन उससे बात नहीं करना चाहता, सदर उसको खत लिखता है, वगैरह वगैरह। तो जब ये सारी चीज़ें हिल चुकी हैं अपनी जगहों से, जड़ों से, तो उसका मतलब है कि इनको किसी तरीके से रिपेयर करना है। तो वो जिरगा बेहतर कर सकता है जो कि जिसका एक तरह की शक्ल आपने आज अपने इस अदालती प्रोसेस में देखी। अच्छा, एक तो 2 ये चीज़ हो गई। मुतफर्रिक किस्म की दरख्वास्तें थी। कुछ लोग कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो इसकी जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए, या आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, यानी बड़े सवाल उठाए जा रहे थे।
दूसरा कोई सदर को कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, और कोई कह रहा था कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी की ये प्ली थी। उन्होंने क्या किया, सबको मिला के उन्होंने सबको इकट्ठा किया और फिर उन्होंने कहा भाई इलेक्शन कमीशन के अगर मामलात में जाएंगे तो हम टेक्निकल डिटेल्स में चले जाएंगे, इसलिए उलझ जाएंगे। तो हम उलझाना नहीं चाहते, बात को सादा रखें और ये कहें कि हमें इलेक्शन चाहिए, सबको इलेक्शन चाहिए, तो हम इलेक्शन के लिए ये एक ऑर्डर इशू किए देते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात थी, जिसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के हक में। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर तुम ज्यादा शोर मचाओगे कि जी ये 90 दिन के इलेक्शन होने चाहिए और ये वो, जो कि किसी गालिबन एक वकील ने जो कि ये प्ली लेके गया था जब उठाया, उन्होंने कहा याद रखो अगर ये करोगे तो फिर मुझे सदर पे आर्टिकल 6 लगाना पड़ेगा। वो वही डर के खामोश होकर बैठ गया। उसने कहा यार ये तो कोई और ही आर्टिकल 6 की तरह ही मामला चल पड़ा। अच्छा, वो सारे के सारे वो जो 4, 5, 6 वकील थे वो सारे आहिस्ता 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 सब अपनी जगह पे झाग की तरह बैठ गए और उन्होंने कहा कि अच्छा अब सारे खुश हो, किसी को कोई मसला है आप जुबैरी साहब को भी मना लेना, इनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इतने अच्छे माहौल के अंदर ये सारा मामला हुआ। लेकिन अब आ जाइए उस सवाल की तरफ जो कि आईनी नुक्ता आपने उठाया। कितनी खूबसूरती से जस्टिस अतर मिनल्ला साथ बैठे हुए थे, जिनका मेरा ख्याल है कि स्पेशलाइजेशन ये है। उन्होंने भी चाह रहा कुछ हिसाब इसमें डाला होगा, कुछ जो पहले से डिस्कशंस करते होंगे उसके अंदर। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने क्या बोला, उन्होंने कहा यार ये जो है ना कि ये सदर को और ये हम कौन आइन ऊपर है कि इलेक्शन एक्ट ऊपर है, 2017 वाला ऊपर है कौन, इसको ले जाओ अदालत के अंदर और वहां ले जाओ उसको, सॉरी उसके अंदर पार्लियामेंट में, और जब अगली आएगी आपकी असेंबली तो उससे कहना कि ये आईनी तरमीमें कर दे ताकि ये मसले हमेशा के लिए, और यही चीजें वकीलों ने बाहर आके बात की कि आईनी तरमीम हम उस वक्त करेंगे और मसले को इस तरीके से हल कर देंगे जहां आर्टिकल 6 का खतरा पैदा हो जाए, जहां पार्लियामेंट को ये कहा जा रहा हो कि आईनी तरमीम करो इन मसलों को हल करने के लिए। तो एक तरह से एडमिशन है कि आइन सुप्रीम है, इलेक्शन एक्ट बेशक पास हुआ लेकिन वो फिलहाल नीचे है जब तक आईनी तरमीम नहीं हो जाती। लेकिन ये एक इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्शन है मेरी तरफ से, क्योंकि सवाल आपका ये था, वरना तो आज खुशी का मौका है और बड़े बेहतरीन तरीके से खुशी सारे मामला तय हुए। ठीक हो गया जी। आइन ही सुप्रीम है। वक्ती तौर पर यह कहा गया कि हल निकालें, पिछले सारे मामलात क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक तरफ रखें और पत्थर पर तहरीर एक इलेक्शन की तारीख चाहिए, उससे कोई पीछे नहीं हटेगा। अफसार साहब, 24 अगस्त को खुद इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार किया था, यह कहकर कि जरूरत नहीं है, उनका इख्तियार है। ऐसे में क्या सिर्फ सदर मुमलिकत को ही अब मोर्द इल्जाम करार दिया जा सकता है कि उनकी वजह से ये तारीख नहीं आई? नहीं, आज के फैसले के बाद तो सिर्फ सदर मुमलिकत को कसूरवार करार नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन की जो जजमेंट थी उस वक्त और जो उनका स्टांस था वो भी गलत था, वरना आज अदालत से उनको ये ना कहा जाता कि आप सदर पाकिस्तान से जाके बात करें और उनसे मिलें। तो और जो शहजाद साहब ने कहा है सारी बात से मुत्तफिक हूँ और मैं इसको इंडोर्स करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो फाइनल आर्बिट्रेटर है वो तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट है। और अगर उन्होंने ये बात मुसलसल कर रहे हैं, मैं भी कोर्ट में था और पहले भी गया हूँ, मुख्तलिफ मिजाज लग रहा है कोर्ट का, इसके बावजूद कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब के आने से पहले ये लोग कुछ फिंगर पॉइंटिंग कर रहे थे सॉरी, कि जी ये आके तो जो इख्तलाफात है वो और गहरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने होने नहीं दिया। जो पहले फुल कोर्ट बैठी और फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह बेंच बनाने के लिए उन जजेस के साथ बैठ के कमेटी फैसला करती है जिनमें आपस में जजेस में शायद इख्तलाफात भी हैं, तो और बेंचेस बन रहे हैं और काम हो रहा है, तो उन्होंने अगर एक दरमियाना रास्ता निकाला और कहा कि ये सब भूल के अब आगे चलें और इसको छोड़ दें पीछे, और जो इस वक्त एक हीलिंग टच की ज़रूरत है इस मुल्क को वो दें, क्योंकि लोग तो रोटी के लिए अपने के लिए तरस गए हैं, उनकी रोज़गार का मसला है। तो बजाय इसके कि इतने लंबा इसको लटकाए जा रहे हैं और मज़ीद आप, और जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने बात किया कि अगर आपको कोई इन चीज़ों पे है कि कौन बड़ा कौन छोटा तो पार्लियामेंट में ले जाए, बिल्कुल ठीक है ये बात, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि जिसका काम उसी को साजे, ये सुप्रीम कोर्ट मिसाल कायम कर रही है। कल देखिए, कल एक बात कल भी हुई, कुछ बातें वहाँ हो रही थी तो उस पर मैंने कहा जी कि ये जो कमीशन बना है उसको चाहिए कि लाइव उसको टेलीकास्ट किया जाए। उन्होंने कहा जी ये एक्ट है 2017 का जिसमें जो इंक्वायरी कमीशन का, ये इसके सेक्शन 15 पढ़ें आप, शिक 15 मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था कि जी पब्लिक करनी चाहिए प्रोसीडिंग्स। उन्होंने कहा ये लिखा है ना कानून, मैंने कहा जी। उन्होंने कहा बस हम यहाँ तक कर सकते हैं, इससे आगे करना हुकूमत का काम है, आप हुकूमत से बात करें, हुकूमत को मुतालबा कर सकते हैं, उनको लिख के दे सकते हैं, अदालत का इसमें कोई काम नहीं, ना आप अदालत को इन मामलात में उलझाएं। ये देखिए, मुझे ये बात अच्छी लगी है कि
एक अदालत खुद कह रही है कि हमारा एक दायरा कार है, और यही वो स्पिरिट है जो तमाम इदारों को और पार्लियामेंट को भी अपने अंदर लानी चाहिए कि अगर पार्लियामेंट का कोई काम है तो पार्लियामेंट खुद करे, आउटसोर्स ना करे अपना काम। बिल्कुल दुरुस्त हो गया, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अदालत करते जो फलाने कर दे, बिल्कुल करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, बिल्कुल पार्लियामेंट को करना। दायरा कार की बात हो रही है। ज़ैगम साहब, अदालत में सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 की बाज़गश्त रही। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा 3 अप्रैल 2022 को आइन शिकनी के मुर्तकिब हो चुके। ये आप समझ रहे हैं कि इसकी कितनी अहमियत है वहाँ पर? उन्होंने दूसरा इलेक्शन एक्ट 7 को लेकर सवाल उठाए उन्होंने वकील साहब से कि क्या इसको चैलेंज किया, नहीं किया, ये सवाल कितना वाजिब है? जिस पॉइंट के साथ ये डिरेल हुए तमाम मामलात इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को लेके, आपके ख्याल में वो फिक्स हो गया आज या इबहाम है और ये आने वाली पार्लियामान को ही फिक्स करना होगा? इलेक्शन एक्ट 57। ज़ैगम साहब, इसकी कोई अहमियत नहीं है। सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी हासिल है, जब तक वो सदर पाकिस्तान है उन पर केस नहीं चलाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि अदालत आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। आर्टिकल 6 की कार्रवाई फेडरल गवर्नमेंट शुरू कर सकती है, वो अदालत के पास जा सकती है। मुझे ये महसूस होता है कि आज अडियाला का कोई मेहमान सदर अलवी का बड़े ज़ोर से नाम ले रहा होगा। अगर सदर का अख्तियार था तारीख़ देने का, जैसे कि अदालत में जितनी आज प्रोसीडिंग्स हुई, जो कार्रवाई हुई, जितने भी रिमार्क्स आए, उससे ये वाज़े लग रहा है कि अदालत इस बात पर कायल है, अगरचे उन्होंने फ़ैसला भी नहीं लिखा, लेकिन इस बात पे कायल है कि सदर के पास ये अख्तियार था कि आइन की शिक 48(5) के ज़रिए से वो तारीख़ का ऐलान कर सकते थे। अब ये शिक क्या कहती है कि सदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट का ऐलान करेंगे, यानी असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर की कोई डेट सदर पाकिस्तान देंगे। अल्फाज हैं अपॉइंट अ डेट, और इस शिक में कहीं नहीं लिखा कि सदर किसी को भी कंसल्ट करेंगे। तो सदर ने आज खुद डेट की अपॉइंटमेंट का हुक्मनामा फरमान जारी करना था और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करना था। लेकिन सदर साहब ने क्या किया? देखिए, 9 अगस्त को असम्बली तहलील हुई, सदर साहब 14 दिन तक बैठे रहे और फिर 14वें दिन 23 अगस्त को सदर पाकिस्तान ने एक बड़ा होम्योपैथिक किस्म का ख़त इलेक्शन कमीशन को लिखा, उनको जताया कि मुझे अख्तियार है तारीख देने का, और कहा कि आओ और मेरे साथ मुशावरत करो। फिर आपको मुशावरत की क्या ज़रूरत है? अगले ही दिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब हमारी तशरीह ये है कि तारीख हमने ख़ुद देनी है, हम आपके पास नहीं आ रहे। फिर सदर पाकिस्तान ने क्या किया? उनके पास 2 रास्ते थे। ख़ुद से वो फरमान जारी कर देते, डेट दे देते, जैसा कि आइन के इस शिक में लिखा है। अगर उनको शक था तो उनके पास दूसरा जो हक था, जो फिर आज भी बात हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, यानी सदर पाकिस्तान को यह आइनी इख्तियार है कि जहां भी आइनी इबहाम हो वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कह सकते हैं कि बताओ बिल्कुल इसकी तशरीह क्या है। उन्होंने दोनों काम नहीं किए। नतीजा क्या निकला कि मुस्लिम लीग नवाज ने अपने दोनों मकासद हासिल कर लिए जो उन्होंने इलेक्शन को डिले करने से करने थे। यानी जो उन्होंने जो सेंसस है, मरदमशुमारी है, उसको मंजूर करा के जो इलेक्शन को 3 महीने के बजाय 6 महीने किया, तो उनके मकसद क्या थे? एक तो ये कि उनके लीडर वापस आ जाएं। जब तक नवाज शरीफ नहीं आते उनके लिए मामलात बहुत ही ज़्यादा खराब। साहब, क़तई ख़िलाफ़ी की माज़रत आपकी इस गुफ्तगू से लग रहा है कि सदर ममलिकत जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रहे थे क्या? अब ये सवाल है, देखिए कि किसके लिए काम कर रहे थे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ भी वापस आ गए, जो वो अपनी 1.5 साल की हुकूमत और इलेक्शन के दरमियान में एक वक्फा चाहते थे, एक बैरियर चाहते थे, याददाश्त का एक बैरियर कि लोग भूल जाएं। ज़ाहिर है लोगों की, अवाम की याददाश्त लंबी नहीं होती, 6 महीने हो जाएंगे तो बात पुरानी हो जाएगी। वो 2 उन्होंने हासिल कर लिए। तो सवाल ये कि सदर किसका खेल खेल रहे थे? इतने मासूम तो नहीं है।
और ज़ैगम साहब मगर अभी भी इलेक्शन कमीशन जब गया है, जो तारीख लेने गया है, जो आज का मामला रहा, जो हुक्मनामा दिया गया, वो सदर से तारीख लेने गए थे। क्या सदर मुमलिकत को अभी भी आईनी तशरीह में कुछ शशोपंज है? उन्होंने तारीख नहीं दी, बल्कि इलेक्शन कमीशन उन्हें तजवीज़ देकर आ गया है कि ये हुक्म है और ये हमारा ख्याल है 11 होनी चाहिए, जबकि उन्हें वहां से एक तारीख लानी थी जिसका नोटिफिकेशन करना था। मगर सदर साहब अभी भी शायद सदर साहब तो जी देखिए, सदर साहब को बज़ाहिर तो शक नहीं है, उन्होंने जो 23 अगस्त को ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन का, उसमें भी उन्होंने आरइन क्यूस्टेक 48.5 का हवाला दिया था, वो ख़त उसी हवाले से, और उन्होंने कहा था कि मुझे तारीख देने का अख्तियार है। तो फिर सदर वो काम क्यों नहीं कर रहे? आप देखिए, इस आईनी शक की एक तशरीह सदर पाकिस्तान की थी, एक इलेक्शन कमीशन की थी। सदर पाकिस्तान ये कह रहे थे कि मुझे हक हासिल है तारीख देने का, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि आपको हक हासिल नहीं है, हमें हक हासिल है इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से। तो इलेक्शन कमीशन ने वो किया वो जो उसकी तशरीह के मुताबिक था। सदर ने वो क्यों नहीं किया जो उनकी अपनी तशरीह थी? सदर अपनी तशरीह पर नहीं चले। तो अब तो मजीद अब उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट भी आके खड़ी हो गई है, तो अब तो सिंपली वो ये डेट तो दे ही ना। अगर उन्होंने अपने अख्तियारात असर्ट करने हैं तो 11 की बजाय 12 की दें, 9 की दें, और फरमान जारी करें किस डेट को इलेक्शन होगा। ये मेरे पास अख्तियार था, उसको इस्तेमाल करते हुए ये मैं आपको डेट दे रहा हूँ। लेकिन सदर पाकिस्तान जो है वो अभी भी हिचकिचा रहे हैं। लेकिन फिर मैं आखिरी जो बात है, जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस आईनी शक की तशरीह कर दी है, उसके लिए हमें फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि फैसले में अदालत तशरीह कर देगी, या फिर वो शायद यही कह दे कि खुद पार्लियामेंट, जब नई पार्लियामेंट आती है तो ये जो सवाल पैदा हो गया है इसके लिए वो नई आइन साजी करते हैं। आयशा एक सवाल जिम सवाल है, और ये ज़ैगम साहब की गुफ्तगू से मैं सोच रहा हूँ, उनके अखज़ किया थोड़ा ये, और इफ्तिखार साहब शायद इस काम में बहुत बेहतर जवाब दे पाएंगे। वो ये कि क्या सदर साहब जानबूझकर ये नहीं कर रहे क्योंकि वो इलेक्शन नहीं होने देना चाहते या नहीं करवाना चाहते, कोई इलेक्शन का इबहाम क्रिएट करना चाहते हैं? शहजाद साहब एग्जैक्टली यही सवाल मैं इफ्तिखार साहब के पास लेके जा रही थी कि इफ्तिखार साहब कुछ शशोपंज है, हिचकिचा रहे हैं, तारीख देने में दिक्कत क्या है? उनके पास टीवी नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट की इतनी अहम हेयरिंग हो रही है, सदर साहब को अपने इख्तियार की समझ में नहीं आती, उन्होंने नहीं देखा होगा सारा दिन क्या हुआ, वो अभी भी सोच रहे हैं क्या फर्ज करें सदर साहब अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस तारीख को मानने से इनकार कर दें और शराइत आयद कर दें कि मुझे साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात की गारंटी इलेक्शन कमीशन दे तहरीरी तौर पे, तो फिर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या तारीख देनी है। तो ये तो सवाबदीदी इख्तियार है उनका। आर्टिकल 48(5) के तहत उनको ऐलान करना है। ऐलान के लिए उनको कुछ यकीन दहानियों की भी तो ज़रूरत है ना, और वो यकीन दहानियाँ उन लोगों के लिए चाहते हैं जो उनके दोस्त हैं, जिनके दोस्ती के बारे में कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। तो ये कहना है कि वो मुस्लिम लीग की खेल खेल रहे थे, वो मुस्लिम लीग की खेल नहीं खेल रहे थे, बल्कि वो उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर एक इतनी बड़ी अपसर्ज होगी आवाम की कि आवाम सड़कों के ऊपर आएंगे, जेलों का घेराव करेंगे, और एक इतनी बड़ी तहरीक जन्म ले लेगी कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इररेलेवेंट हो जाएंगी, और रेलेवेंट एक चीज़ रहेगी कि आवाम की ताकत जो सड़कों पे आ गई है उसके फैसलों के तहत मामलात आगे चलेंगे। अगस्त में भी वो ये सोच रहे थे जब असेंबली तहलील हुई। बिल्कुल ऐसा ही जी, मैं मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रही तो आपकी मर्जी है, मैं भी सदर की बात कर रहा हूँ। तो वो वैसा नहीं हुआ। देखें 48(5) के तहत ऐलान करने से कौन उनको रोक रहा था? मैं लेती हूं सर साहब। अब आप ये इल्ज़ाम लगा दें कि लंदन वाले रोक रहे थे, कह दें कि वो जो सकत का चीफ मिनिस्टर था, जिसको आप सब लोग कहते हैं वो एक नाकाम चीफ मिनिस्टर था, वो इंतहाई कामयाबी से सदर को रोक रहा था भी ऐसा मत करो। मसला ये है कि लेट्स गो बैक कि अगस्त में जो इस वाक़े से पहले जब असेंबली को ख़त्म करनी थी मुद्दत, उससे पहले एक वाक़या हो चुका था जिसके बारे में आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला नहीं किया। वो ये था कि मुश्तरका मफादात की कौंसिल ने कहा कि आपको मरदमशुमारी के तहत जाना होगा। अब वो एक्ट जो है, जो कानून है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, उसमें अभी तक, क्योंकि उसका फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया, अभी तक मजबूर है
कि जब मरदमशुमारी का मसला आ जाए, जब मुश्तरका मफादात की कौंसिल फैसला कर दे, तो फिर उसको एक ख़ास शेड्यूल के तहत चलना है जो उसने शेड्यूल दे दिया। अब वो शेड्यूल ख़त्म होगा 30 नवंबर को और उसके बाद आपको आगे जाना है। अब ये जो 23 को ख़त लिखा कि मुझे इख्तियार है, सदर साहब कंफ्यूज क्यों हैं? ये बड़ा ही खौफनाक सवाल है और दोस्त मेरे ने उनको बचा दिया कि सदर के ख़िलाफ़ हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इम्पीचमेंट हो नहीं सकती, वो सदर हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती क्योंकि उनको आइनी प्रोटेक्शन है। अब इस आइनी प्रोटेक्शन का सहारा लेके वो इस पूरे मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आज जब एक फ़ैसला हो गया था और जब वो लोग उनके पास गए थे, उनको चाय पिलाते, कहते शुक्रिया, ये तारीख है, ताकि हम चाय तो पिलाई होगी उन्होंने, तो चाय पता नहीं पिलाई या नहीं पिलाई, चलो मैं इस बहस में उलझे बगैर के चाय पिलाई या नहीं पिलाई। आज ये फैसला हो सकता था। इसमें बताएं कौन सी कबात है। कितनी खूबसूरत बातें हमारे पैनलिस्ट ने की कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम झगड़ों से, पटिशनों से एक तरफ कर दिया और उन्होंने कहा लेट्स गो फॉर द इलेक्शन, जो लोगों की जरूरत है, फोरम दे दिया, डायरेक्शन दे दी। अब मुझे बताएं कि सदर साहब क्या चाहते हैं। यही तो पूछ रहे हैं हम, क्या चाह रहे हैं। मैंने आपको बता दिया सदर साहब क्या चाहते हैं। ठीक हो गया। सदर साहब चाहते हैं कि ये तारीख मैं अपनी मर्जी से इसलिए दे सकता हूँ, सवाबदीदी इख्तियार मेरे पास है, लेकिन ज़रा बताइएगा कि ये शफाफ सीधे सादे इंतखाबात कराने की गारंटी मुझे क्या आप दे रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन का तो काम ही यही है ना, आपके नजदीक काम है। आप ये बताते हैं हमें कि इलेक्शन कमीशन का मैं नहीं बताता, ये कानून कहता है, ये असूल कहता है, लेकिन सवाल है कि जिस आदमी के पास सवाबदीदी इख्तियारात हैं और उसने हतमी फैसला करना है, वो आपसे पूछ सकता है। वो तो बार-बार कह रहे थे इलेक्शन कमीशन आए, मिले, मैं तारीख हम दे, वो तो तब मिले नहीं, आज की बात नहीं, ना आज इनको मौका मिल गया। ठीक है, अब फिर कंफ्यूज इस बात पे है, कुछ लोड दो, ऐसा नहीं होगा। लोड दो जी। अब साहब कौन ले रहा है और कौन दे रहा है? इफ्तिखार साहब कह रहे हैं लेने देने की वजह से तारीख नहीं हो रही। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल क्योंकि अब सदर के पास वो वक्त नहीं रहा जिसमें वो शराइत आयद कर सकते थे। अगर इलेक्शन कमीशन ने गलती की है तो गलती सदर ने भी की है, सदर ने बड़ी गलती की है, इसलिए उनके पास वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है कोई फैसला हो चुका होगा, कल अदालत में जाके बताना है कि क्या फ़ैसला हुआ है, और या आज अनाउंस कर देंगे या कल कर देंगे। सदर के पास बारगेनिंग पावर नहीं है और उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने एक दिन बहुत जल्द इस ऐवान सदर से बाहर निकलना है और फिर कानून भी उनका इंतज़ार करेगा अगर उन्होंने मज़ीद गलतियाँ की। और जो अभी वक्त जिसकी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने ख़त लिखा था, ये हुआ था, वो होता, उस वक्त पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। एक बात और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं इससे पहले जो सदर साहब कर चुके हैं, जो भी हुआ। अब तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस है, सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन का, कि ये एक डेट आनी चाहिए। अगर सदर इसमें रुकावट बने तो मेरे नहीं ख्याल वो रुकावट बन सकेंगे। ही माइट बी बुलडोज्ड। एक सेकंड, मैं अपने तीनों दोस्तों से एक सवाल करता हूँ, क्या आज भी सदर के पास कोई कानून जारी करने का इख्तियार है या नहीं? सर सदर हैं, इख्तियार तो रखते हैं। एक मिनट ठहरें, तीनों दोस्तों से मेरा सवाल है। नहीं है कानून जारी करने का? हाँ जी, कोई एक्ट बनाने की एडवाइस कोई कानून जारी नहीं कर सकते सर, कोई एक्ट नहीं बना सकते, कोई एडवाइस नहीं दे सकते, हुकूमत भेजे नहीं, कोई एडवाइस नहीं दे सकते, कोई एक्ट नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक्ट कैसे बना सकते हैं? चलिए ब्रेक पे। ऑर्डिनेंस कोई नहीं दे सकते। ऑर्डिनेंस कोई भेजेगा तो एक सर ब्रेक करेंगे। पैनल के लिए सवाल। दहशतगर्दी, रियासती इदारों पर हमले, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, बिना अदालती निज़ाम में इस्लाहात, क्या फौजी अदालतों में ट्रायल के बगैर मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है? पैनल की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लीगल ओपिनियन ले लेते हैं। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद एडवोकेट हमारे साथ हैं। खालिद साहब फरमाइएगा कि क्या कोई ऑप्शंस मौजूद हैं अदालती निज़ाम में इस्लाहात के बगैर? क्या फौजी अदालतों में ट्रायल मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सकता है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया देख, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, हमारी जो जुडिशरी है, वो 136वें नंबर पे है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो तकरीबन नाकाम हो चुका। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो इतनी फाल्टी होती है कि 5-5 और 10-10 कत्ल करके लोग थोड़े अरसे के बाद बाहर आ जाते हैं।
और बाहर आके मजीद उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देते हैं, या कोई किसी वजह से हमारी जो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, उसके वो या गवाहों का विन ओवर होना, यानी दूसरी तरफ बरगलीदा गवाह जिसे हम कहते हैं, हॉस्टाइल विटनेसेस हो जाते हैं, वो थ्रेट, उन्हें किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं होती, थ्रेट्स को फेस नहीं कर सकते। चुनाचे ये होता है कि जिस मुल्क के अंदर जहाँ पे जजेस महफूज नहीं, जहाँ पे गवाह महफूज नहीं, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर्स को कत्ल कर दिया जाए, जहाँ पे वकला को मार दिया जाए, जहाँ पे गवाहान को प्रेशराइज किया जाए और अगर वो प्रेशर सस्टेन कर जाए तो फिर उन्हें मार दिया जाए, तो ऐसे मुल्क के अंदर ये मुश्किल है कि इंतहाई दहशतगर्द जो इस मुल्क की सलामती के दर पे है, उन्हें सिविल कोर्ट्स में आप सजा देने में कामयाब हो सकें। इसकी एक नहीं कई नज़ायर मौजूद हैं। फिर ये हुआ कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है या हमारी कोर्ट्स जो है वो कहती हैं कि इफ ए स्लाइटेस्ट डाउट अराइजेस द बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो टू द एक्यूज। फिर वो ये भी साथ कहते हैं कि देखिए जो एक्यूज्ड है ही इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। चलें ये तो ठीक हो गया, बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही है कि जब तक बंदा मुल्जिम है, जब तक वो अनटिल अनलेस ही इज प्रूवन गिल्टी उसे मासूम ही करार दिया जाएगा और ख्याल किया जाएगा। लेकिन यहाँ जस्टिस खोसा साहब, आसिफ सईद खोसा साहब ने 2019 में एक जजमेंट दी, जो रिपोर्ट हुई है हमारे PLD 2019 पेज है इसका 5 to 7 जी। उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो ट्रुथ है इट इज द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस, नो डाउट इन इट। लेकिन साथ ही उन्होंने उसका एक हमारा प्रिंसिपल था, एक मैक्सिम था कि फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओमनीबस, जो एक झूठ बोलता है उसकी जितनी भी एविडेंस है, जितनी भी स्टेटमेंट है, उसे डिस्कार्ड कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। दैट शुड नॉट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। ठीक है। और यही कोर्ट्स हमारी ये कहती रही, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, कि इट इज नॉट द रूल ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक हो गया कि इसे पाकिस्तानी माशरे पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, जहां 2-3 साल बाद या 4-5 साल के बाद, बाज केसेस में 10 साल के बाद जाके ट्रायल हो, वहां गवाह भूल जाता है बात बातें, तो उसकी भूली बात को आप झूठ से मुंसलिक करके या मंसूब नहीं कर सकते। ठीक है खालिद साहब, साथ रहिए हमारे। शहजाद साहब, फौजी अदालतों का क़याम हमने 2015 में देखा कि दहशतगर्दी के फ्रीद से हमने ख़त्म करने में कामयाब हुए इन अदालतों के क़याम की वजह से। आज के मारूफ का तकाजा है, ज़रूरत है इन अदालतों की। देखिए, फौजी अदालतें तो हर वक्त होती हैं, क्योंकि ये तो फौज का अपना एक तरीकाकार है जिसके अंदर की फौजी अदालतें परपेचुअल हैं, हर वक्त जी। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आपने खुद एग्जांपल्स दिए हैं कि स्पेसिफिक खास मौकों पे ये गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया या पार्लियामेंट ने ऑथराइज किया कि ठीक है आप कर सकते हैं। दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई और उसकी वजूहात हमारे जो साथी हैं वकील साहब जो हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बयान की कि क्या वजूहात थी कि इनके जो ट्रायल्स जो केसेस थे ये क्यों नहीं ट्राई हो सकते थे। हमारी अदालतों में जाते थे लेकिन फैसला नहीं होता था, जज फैसला नहीं करते थे, गवाह जो गहान जो है वो गवाहियां नहीं देते थे, खौफजदा थे इस मामले। उसके बाद फिर हुकूमत ने यह फैसला किया और पार्लियामेंट ने फैसला किया कि मिलिट्री कोर्ट्स का। आज के दिन में जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस तनाजुर में हम बात कर रहे हैं, 9 मई का वाकया जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में, एक तो ये कि अनमैच अनपैरेलल्ड है, ये ऐसा जिंदगी में कभी अनप्रेसिडेंटेड हुआ ही कभी नहीं जो हुआ, और बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन फिर आपके आड़े आ जाती हैं वो चीजें जो कि आपको पैरेलल कानून की मद में ले जाती हैं। तो आपको सबसे पहले ये मेरी नजर में ये करना है, कम्बैटेंट को रीडिफाइन करना है अगर आपको जरूरत है। मिसाल के तौर पे अगर आप समझते हैं कि आपका जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, ये नहीं हैंडल कर पाएगा, ये पोलिटिसाइज हो चुका हुआ है, या इसके तमाम फैसले पॉलिटिकल एंगल से देखे जाएंगे, तो फिर सूरत में आपको कम्बैटेंट को रीडिफाइन करना है। और इसके बारे में हम पहले हिस्से में जो बात कर रहे थे, एक ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया जा सकता है प्रेसिडेंट को कि कम्बैटेंट को दोबारा आप ऑर्डिनेंस निकालें ताकि फिर अदालतों की कोई जिसे कहते हैं वजह बन सके कि मिलिट्री कोर्ट्स अपनी जगह पे एस्टैब्लिश हो सके। बिल्कुल ठीक है जी। अब सार साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्या है कि एक मुख्तलिफ वाकया ऐसा, इसका कोई मतलब मैच ही मौजूद नहीं है, रीडिफाइन करके इसी मामले को इसी तरह आगे बढ़ाया जा सकता है? एक बात तो तय है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और मैं अपनी ज़िंदगी में ही जर्नलिस्टिक लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत दफ़ा देख चुका हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ अरसे के लिए बनती हैं और फिर दोबारा
जो हमारा पुराना सिस्टम है वही चल पड़ता है। तो जब तक हम जुडिशल सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, ये मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत बार बार होती रहेगी। तो ये फैसला हमने करना, और जिस तरह आप पहले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, पार्लियामेंट को इन चीज़ों पे डिसाइड करना चाहिए। जहाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पार्लियामेंट को और सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स लानी चाहिए। यही हमारी उम्मीद थी जब वकला तहरीक चल रही थी कि हमारा जुडिशल सिस्टम ठीक हो जाएगा, जिससे आम आदमी को इंसाफ मिलेगा और इतनी साख होगी उसकी कि कोई किसी और चीज़ का मुतालबा ही नहीं कर पाएगा। लेकिन बदकिस्मती से तब भी ठीक नहीं हुआ। अब फिर एक उम्मीद है, लेट्स सी कि ये उम्मीद पूरी होती है कि नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है ज़ैगम साहब, उम्मीद अदालती निज़ाम में इस्लाहात की कितनी है? और ये जो 9 मई है, जिसको शहजाद साहब कह रहे हैं कि बहुत सी बातें और मामलात पोलिटिसाइज हो गए, रीडिफाइन करना ज़रूरी है इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, अभी बात हुई वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट में पाकिस्तान का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में नंबर है वो 139 में से 139 में से 130 है। ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, सिर्फ हमारी अदालतों का नहीं है, इसमें पूरा आपका निज़ाम इंसाफ शामिल है। ये कितना इस्लाह हो सकता है, मुझे इस बारे में बहुत मायूसी है। मायूसी इसलिए है कि इसके जितने स्टेक होल्डर हैं, कोई स्टेक होल्डर इस निज़ाम इंसाफ में रिफॉर्म नहीं चाहता। जजेस नहीं चाहते, वकील नहीं चाहते, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते, क्योंकि ये सबको सर्व करता है। जजेस को ताकत देता है, ये वकीलों को बिजनेस देता है। अगर जल्दी केस निपटने लग जाएं तो उस जज के खिलाफ वकील हड़ताल कर देते हैं, उसकी पिटाई लगा देते हैं। और हमारी सियासी अशराफिया को सर्व करता है कि वो जिसको चाहे छुड़वा दें, जिसको चाहे फंसवा दें। तो चाहिए किसको? गरीब आदमी को। गरीब आदमी की सेक इतनी है। लास्ट टाइम आपने कब रिफॉर्म देखी थी? बार बार बैनुल-अक़वामी इदारों से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तरक्याती इदारों से पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ ने पैसे ले लेकर खाए हैं रिफॉर्म्स के लिए। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खा लिए हैं, रिफॉर्म नहीं किए। बिल्डिंग्स बना ली, एयर कंडीशन लगा लिए, फर्नीचर ले लिए, कंप्यूटर ले लिए, निज़ाम में इस्लाह नहीं की किसी एक चीज़ में भी। देखिए, अब जो मसला हमारे सामने पेश आ रहा है कि ना तो हमारे पास तफ्तीश का ठीक निज़ाम है जहाँ से मामला शुरू होता है, ना हमारे इदारों में ये सलाहियत है कि वो शहादतें जमा कर सकें, दुरुस्त, ना हमारी प्रोसिक्यूशन में ये जान है कि वो जाके अदालत में अपने केस को मौसर तौर पे लड़ सकें। ठीक हो गया। ना अदालतों में ये सलाहियत है, और अक्सर औकात ना उनमें ये विल होती है जब मुश्किल पेश आती है कि वो फिर खड़ी भी हो सकें, जज जो मुश्किल फैसले हैं उसको कर सके, वक्त पे कर सके, वो ओवरलोडेड होती है। अब जो मिलिट्री कोर्ट का मामला है, जाहिर है हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ल में उस कानून में ये तय किया है, ये कह दिया है कि उसमें ट्रायल नहीं किया जा सकता, तो आप अदालत का आप रिफॉर्म कर लें। ठीक है ज़ैगम साहब, इफ्तिखार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूं मैं। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में अदालती निज़ाम में इस्लाहात के बगैर क्या फौजी अदालतों में ट्रायल के जरिए के बगैर मुजरिमों को कैफरे किरदार 9 मई स्पेसिफिक में आपको पूछ रहा हूं। मैं ज़ैगम साहब से इत्तेफाक करता हूँ, ये अदालती सिस्टम ख़त्म हो चुका है और इसके लिए मुतबादल अदालती निज़ाम लाना चाहिए। 1 9 मई की आप बात कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ऐसी फिर कोई वाक़या हो जाता तो फिर आप क्या करेंगे? इससे पहले आपने देखा नहीं कि बच्चों को जिस तरीके से शहीद किया गया, तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ था ना। तो फिर आपको एक और कानून का सहारा लेना पड़ा। आम जो अदालती निज़ाम था उसका तो सहारा आपने नहीं लिया उन लोगों को सज़ा देने के लिए। तो वहाँ पे अगर वो आपने वो फैसला किया, और ये 9 मई का वाक़या तो बहुत बड़ा वाक़या है, तो फिर हमें तो रास्ता वही अपनाना होगा जहाँ पे इंसाफ के वो तकाजे पूरे किए जाएँ। या तो फिर आपका वो फैसला गलत था जो आपने बच्चों के जो बच्चों को शहीद किया गया, उस वक्त आपने जो फैसला किया वो गलत था, या अब आप भटके हुए हैं और फैसला नहीं कर पा रहे। पैनल की राय आपके सामने रही। हमने गुफ्तगू की कि अदालती इस्लाहात के बगैर 9 मई को जो वाक़या हुआ वहाँ पर जो मामलात का हल होना ज़रूरी है, क्या तरीक़ा है, अदालतें इसका हल निकाल सकती हैं या अदालतों में इस्लाहात भी पहली तरजीह है, मगर उस मामले का हल होना भी बहुत ज़रूरी है। मेहमानों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।